झोपड़ियों के पर्व की पवित्र सभा की दोपहर की आराधना आ गई है। मैं आशा करता हूं कि आप पवित्र आत्मा की कई आशीषें प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमें झोपड़ियों के पर्व का पवित्र पर्व दिया है और उन्होंने हमें इस झोपड़ियों के पर्व के माध्यम से पिछली बरसात के पवित्र आत्मा की आशीष का वादा किया है। फिर पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा किसे दिया जाता है? जब हम बाइबल की सभी भविष्यवाणियों को देखते हैं तो नबी होशे ने भविष्यवाणी की थी कि पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया जाएगा जो परमेश्वर को सही ढंग से जानते हैं। तब हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ क्या करना चाहिए? परमेश्वर मानव जाति को किस उद्देश्य से ऐसी शक्ति देते हैं? जब हम बाइबल के माध्यम से इन बातों को विस्तार से देखते हैं तो हमें इसका उत्तर मिल सकता है। परमेश्वर ने हमें झोपड़ियों के पर्व को मनाने की अनुमति इसलिए दी कि वह हमें ऐसा बनाना चाहते थे कि हम सारी मानव जाति को, जिनका सदा के लिए मरना नियत था, शुभ संदेश का प्रचार कर सके। शुभ संदेश यह है कि सारी मानव जाति जो उद्धार की तुरी सुनती है और परमेश्वर की बाहों में लौट आती है, उद्धार पा सकती है और स्वर्ग के राज्य का द्वार उनके लिए व्यापक रूप से खुला है। झोपड़ियों के इस पर्व में परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ति देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी स्वयं की सामर्थ्य से नहीं बल्कि उनकी शक्ति से सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इसलिए इस पर्व के द्वारा परमेश्वर हमें सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक उस शक्ति के साथ सुसमाचार का प्रचार करने देते हैं जो हमें दी गई है। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 68 आयत 32 देखें। भजन संहिता अध्याय 68 आयत 32। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है। वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो। उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को वह क्या देते हैं? सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। आमीन। परमेश्वर ने लोगों को सामर्थ्य और शक्ति देने का वादा किया है। 2000 साल पहले पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर ने पहली वर्षा के पवित्र आत्मा को उंडेला था। यह पवित्र आत्मा की शक्ति थी जिसने प्रथम चर्च के सुसमाचार को पूरे इज़राइल और यूरोप के दूर के क्षेत्रों में तेजी से फैलाया। उसी तरह इस युग में झोपड़ियों के पर्व के माध्यम से परमेश्वर अपनी संतानों को पिछली बरसात का पवित्र आत्मा देंगे जो पुत्र के युग में पेंतिकुस्त के दिन के पवित्र आत्मा से 7 गुना अधिक शक्तिशाली है। आइए देखें कि 2000 साल पहले यीशु ने झोपड़ियों के पर्व पर क्या प्रतिज्ञा की। आइए हम यूहन्ना अध्याय 7 पर जाएं। आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 7 आयत 1 देखें। अध्याय 7 आयत 1। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। उस समय झोपड़ियों का पर्व शुरू हुआ और पर्व के आधे दिन बीत गए। आइए हम आयत 14 देखें। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? आयत 14 में यह दर्ज है कि वे यीशु की शिक्षा से चकित थे। आइए हम आयत 37 पर जाएं। आयत 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यह झोपड़ियों का पर्व है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यहां हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा और जीवन के जल के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हमें यह सिखाने के लिए कि जीवन के जल का स्रोत कौन है, यीशु ने प्रेरित यूहन्ना को, जिसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा था, प्रकाशित वाक्य दिखाया। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 देखें। अध्याय 22 आयत 17।
आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह क्या ले? जीवन का जल सेतमेत ले। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने हमें जीवन का जल लेने के लिए किसके पास जाने को कहा? आत्मा और दुल्हन हमें आ कहकर बुलाते हैं। इसलिए जब तक हम आत्मा और दुल्हन को नहीं समझते और उन पर विश्वास नहीं करते, तब तक हम अनंत जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार 2000 साल पहले झोपड़ियों के पर्व पर यीशु उत्सुकता से दुल्हन को प्रकट करना चाहते थे, जो जीवन के जल का स्रोत है। यदि हम नहीं जानते कि वह कौन है, तो कोई भी जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकता। क्या एक भी जीवित जीव ऐसी जगह पर मौजूद हो सकता है जहां पानी ना हो? आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। यदि हम जीवन के जल के स्रोत को नहीं जानते जो परमेश्वर हमें देंगे, तो हम मानव जाति के आत्मिक जीवन की गारंटी नहीं दे सकते। नासा, एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी, एक ऐसे ग्रह का पता लगाने के लिए कई अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन करती है जिसमें पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना है। जब भी वे ग्रहों की खोज करते हैं, तो वे उस प्रश्न का उत्तर निर्धारित करने के लिए पानी की उपस्थिति की तलाश करते हैं। इसलिए जहां पानी का एक छोटा सा निशान होने पर भी वैज्ञानिक बहुत उत्साहित होते हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जीवन के अस्तित्व के लिए पानी एक आवश्यक तत्व है। इस बहुमूल्य जल को प्राप्त करने के लिए बाइबल हमें किसके पास आने के लिए कहती है? आत्मा और दुल्हन के पास। त्रिएक के अनुसार आत्मा पिता परमेश्वर है और पिता परमेश्वर की दुल्हन माता परमेश्वर है। इसलिए इसका मतलब यह है कि जो लोग पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के पास नहीं आते, वे अनंत जीवन का जल प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? आइए हम जकरिया अध्याय 14 में वह दृश्य देखें जहां झोपड़ियों के पर्व और जीवन के जल का मामला निकटता से जुड़ा हुआ है। यद्यपि हमने आज सुबह इस बारे में संक्षेप में अध्ययन किया है, लेकिन झोपड़ियों का पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है जो जीवन के जल के स्रोत को प्रकट करता है। आइए हम जकरिया अध्याय 14 आयत 16 देखें। आयत 16, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, और वे क्या मनाते हैं? झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। फिर यदि वे झोपड़ियों का पर्व नहीं मनाते तो क्या होता है? आइए हम आयत 18 के साथ जारी रखें। यदि मिस्र का कुल वहां न आए, तो परमेश्वर उन पर क्या लाएंगे? परमेश्वर उन पर मरी लाएंगे। तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे? तब परमेश्वर ने झोपड़ियों के पर्व और मरी का भी उल्लेख क्यों किया? आयत 6 में हम इसका उत्तर पा सकते हैं। वही अध्याय 14 की आयत 6, उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल। यूहन्ना अध्याय 7 में झोपड़ियों के पर्व के दौरान यीशु ने क्या कहा? जो प्यासा हो वो आए और जीवन का जल पिए। लेकिन जीवन के जल का स्रोत कहां है? जकरिया अध्याय 14 आयत 8, उस दिन कहां से? यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़ों के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। यरूशलेम जीवन के जल का स्रोत है। जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए नहीं आएंगे, उन पर विपत्ति आएगी। जब हम इन वचनों के बारे में सोचते हैं, तो गलातियों अध्याय 4 में यरूशलेम जो जीवन के जल का स्रोत है, किसे संकेत करती है? यह व्याख्या की गई है कि वह हमारी माता है। अंत में जो लोग जीवन के जल के स्रोत के पास नहीं आते, वे पर्व में भाग नहीं ले सकते और वे अनंत विनाश का सामना करेंगे। परमेश्वर घोषणा करते हैं
झोपड़ियों के पर्व के द्वारा आओ और बिना किसी मूल्य के अनुग्रह प्राप्त करो। लेकिन चाहे परमेश्वर कितनी बार भी ऐसा कहते हैं, वे यरूशलेम माता के पास नहीं आते क्योंकि वे उन्हें नहीं समझते और ना ही उन पर विश्वास करते हैं। क्या परमेश्वर ने यह नहीं कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए? भले ही आत्मा और दुल्हन स्पष्ट रूप से कहते हैं आ, फिर भी वे नहीं आते। यूहन्ना अध्याय 5 में क्या यीशु ने पहले से ही नहीं कहा था कि ऐसे लोग हैं जो अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते? भले ही हमें अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन लोग अनंत जीवन पाने के लिए उनके पास आना नहीं चाहते। यद्यपि जीवन के जल का स्वामी कहता है आओ और बिना किसी मूल्य के इसे प्राप्त करो, फिर भी वे नहीं आते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर को सही ढंग से नहीं जानते। इसलिए पिता परमेश्वर कहते हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की आवश्यक शर्त परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा पुष्टि की कि केवल वे लोग जिनके पास परमेश्वर की स्पष्ट और सही समझ है और उन पर दृढ़ विश्वास है, वे ही पिछली वर्षा का पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। भजन संहिता अध्याय 68 में यह लिखा है, परमेश्वर वह है जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। हमें वह सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करनी चाहिए जो परमेश्वर से आती है, ताकि हम सामरिया और पृथ्वी की छोर तक स्वर्गीय यरूशलेम माता की महिमा का प्रचार कर सके। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि भले ही हमने माता के बारे में सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन कुछ लोग सुनते और कुछ लोग नहीं। हमें भविष्यवाणियों पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। भविष्यवाणी के अनुसार जहां कहीं जीवन का जल बहता है, वहां सभी प्राणी जीवित हो जाएंगे। हमें इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए और भविष्यवाणियों के प्रति चौकस रहते हुए भविष्यवाणी के अनुसार जीना चाहिए। हमें भविष्यवाणियों को अपने विचारों और वर्तमान परिवेश से आंकते हुए गलत नहीं समझना चाहिए। इस झोपड़ियों के पर्व के द्वारा आइए हम नई यरूशलेम माता परमेश्वर के बारे में प्रचार करें। ऐसा करते हुए आइए हम अपने आसपास की कई आत्माओं से कहें, हमें जीवन तभी दिया जा सकता है जब हम स्वर्गीय माता के पास आएंगे। आइए हम एजेकियल अध्याय 47 आयत 1 देखें। अध्याय 47 आयत 1। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। यहां भवन यरूशलेम मंदिर को संकेत करता है। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण ओर से जल पसीजकर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। आयत 6। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, तूने क्या देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल उस जल के साथ क्या होगा? वह मीठा हो जाएगा। जल कहां से बहता है? यह मंदिर से बहता है। इस जल के द्वारा समुद्र का जल मीठा हो जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 15 में समुद्र संसार के लोगों को दर्शाता है ना? जब जीवन के जल की नदी मानव जाति की ओर बहती है, केवल तब ही उन्हें बचाया जा सकता है। आयत 9। जहां जहां यह नदी बहे, यानी जहां कहीं यह जीवन के जल की नदी पहुंचेगी, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। जब हम बाइबल में दर्ज इस गवाही को देखते हैं, तो हमें इसे केवल एक वचन के रूप में नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय कृपया दूसरों को लगातार गवाही दे कि इन सब की वास्तविकता हमारी स्वर्गीय माता है
तब हम अपने घरों, अपने पड़ोस और अपने देशों में परिवर्तन होते देख पाएंगे और हम यह भी देख पाएंगे कि पूरी दुनिया कैसे बदलेगी। भाइयों और बहनों, यदि हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हमें इस तथ्य पर विश्वास करना चाहिए कि यह निश्चित रूप से होगा। चूंकि स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में सत्य का प्रचार पूरी दुनिया में किया जाता है, इसलिए उन्हें बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त हो रहा है। उनकी आत्मिक आंखें खोली जा रही है और वे पिता परमेश्वर, नई वाचा और फसह के सत्य को पहचान रहे हैं। यह सब ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे बाइबल ने भविष्यवाणी की थी। यहां तक कि माता परमेश्वर के बारे में इस विशेष सुसमाचार के द्वारा एस्किमो के हृदय भी खुल गए। हिमालय के सरतुंग गांव के लोगों के हृदय भी इस विशेष सुसमाचार के द्वारा खोले गए। उनके कान यह शुभ संदेश सुनने के लिए खुले कि बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर आई है और अपनी संतानों को ढूंढ रही है ना? आइए हम फिर से आयत 9 पढ़े। जहां जहां यह नदी बहे, अर्थात जहां जहां यह जीवन की जल की नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और तार का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वह सब जंतु जिएंगे। इसलिए सभी लोग जीवन के जल के पास आने की कोशिश करते हैं। आयत 10, ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनगलेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा। भले ही जीवन का जल हर जगह बहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका जल दलदल और गड्ढे की तरह कभी मीठा ना होगा। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी इस भविष्यवाणी को प्रभावित करेंगे कि जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। मैंने माता के बारे में प्रचार किया, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। सभी लोगों, हमें ऐसे बातें नहीं कहनी चाहिए। जबकि वास्तव में कुछ हो रहा हो, परिणाम न्याय के दिन प्रकट होंगे। तब तक सब कुछ प्रक्रिया में है। हमें इस प्रक्रिया को अंतिम परिणाम नहीं मानना चाहिए। आयत 12, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और जिनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। जब तक जीवन का जल मानव जाति के समुद्र में जाता है और उसे छूता है, वे सभी मीठे और पुनर्जीवित हो जाएंगे। यह कहना बहुत अधिक नहीं है कि हमारे आसपास के अद्भुत परिवर्तनों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस भविष्यवाणी पर कितना विश्वास करते हैं और प्रचार करते समय अपने हृदयों में कितना विश्वास संचित करते हैं। झोपड़ियों के पर्व की इस प्रचार सभा के दौरान हमें सबत के दिन और फसह के पर्व का प्रचार करना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर यदि हम सभी लोगों को बताएं कि स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर आई है, तो हमारे आसपास और भी बहुत से परिवर्तन होंगे। यरूशलेम के पवित्र स्थान से बहने वाले जल के माध्यम से वह महान कार्य जिसके द्वारा सारी मानव जाति को बचाया जाता है, निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार बाइबल के अनुसार आत्मा और दुल्हन क्या कहते हैं? आओ और जीवन का जल पाओ। चूंकि आत्मा और दुल्हन जीवन के जल के स्वामी है, तो क्या वे हमें इसे मुफ्त में नहीं दे सकते? फिर आइए हम आत्मा और दुल्हन के मामले के संबंध में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 7 पर जाएं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 आयत 15 पर एक नजर डालें। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है वो क्या करेगा? उनकी रखवाली करेगा। और उन्हें वो हमें कहां ले जाया करेंगे?
वह बचाए गए लोगों को जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। परमेश्वर के कार्यों में से एक उन सभी स्वर्गीय संतानों को जिन्हें बचाया जाना है, जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाना है। जकरिया अध्याय 14 के अनुसार जीवन के जल के सोते का स्रोत कहां है? उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। हमें जीवन के जल के सोते के पास कौन ले जाता है? मेमना, हमारा रखवाला, अपनी सभी संतानों को वहां ले जाता है ताकि वे जान सके कि जीवन के जल का स्रोत कौन है। वो कहते हैं, यह जीवन के जल का स्रोत है, इसलिए तुम सब जो प्यासे हो, स्वर्गीय यरूशलेम माता के पास आओ और अपने मन की संतुष्टि तक जीवन के जल के स्रोत से पियो और अपनी प्यास बुझाओ। कौन हमें उनके पास ले गया? वह जो एलिया के मिशन के साथ आए थे। उन्होंने कहा, एक और है जो मेरे बाद आने वाली है। वह जिन्होंने कहा, एलीशा ने एलिया का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, और मैं माता का पालन करता हूं। क्या वह मसीह आनसांगहोंग नहीं जिन्होंने हमारी अगुवाई की और हमें गवाही दी कि वह कौन है? एक दृश्य है जहां प्रेरित यूहन्ना एक बार फिर जीवन के जल के स्रोत के बारे में बताता है। आज जो झोपड़ियों का पर्व है, वह जीवन के जल से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 1। फिर उसने मुझे बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। आप सभी इस दृश्य को अच्छी तरह से जानते हैं। नबी एजेकियल ने कहा, जीवन का जल पवित्र स्थान से बहता है। प्रेरित यूहन्ना ने समझाया कि उसने देखा कि मेमने के सिंहासन से जीवन का जल बह रहा है। मेमने का सिंहासन और यरूशलेम जो जीवन के जल का स्रोत है, क्या वे अलग है या एक ही है? यिर्मयाह अध्याय 3 आयत 17 स्पष्ट रूप से कहता है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन और जीवन के जल का स्रोत जैसी कई अभिव्यक्तियां हैं। फिर भी वे सभी अभिव्यक्तियां किसे संकेत करती है? बाइबल की सभी 66 पुस्तकें समझाती है कि ये सभी अभिव्यक्तियां स्वर्गीय यरूशलेम माता को संदर्भित करती है। अध्याय 22 आयत 2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। हमने ये दृश्य कहां देखा था? यह एजेकियल अध्याय 47 के दृश्य के समान है। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। और वे क्या करेंगे? वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आखिरकार वे सभी जो सिंहासन से बहते हुए जीवन के जल को पीते हैं, स्वर्ग के राज्य में युगानुयुग राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार जो लोग सिंहासन अर्थात यरूशलेम से बहते हुए जीवन के जल को पी सकते हैं, वे वह है जिन्हें आने के लिए आत्मा और दुल्हन द्वारा आमंत्रित किया गया है। वे वह लोग हैं जो उनके पास आते हैं, न कि वे लोग जो आमंत्रित किए जाने पर नहीं आते। अंततः ये वे लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य में युगानुयुग राज्य करेंगे। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रखें। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें क्या है? विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। बाइबल हमें यह सिखाती है। 2000 साल पहले इसी झोपड़ियों के पर्व के दिन, जिसे हम आज मना रहे हैं, यीशु ने पृथ्वी पर आकर कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। लेकिन मेमना वह है
जो सभी आत्माओं को जीवन के जल के स्रोत के पास ले जाया करेगा। अंत में उनकी भूमिका हमें जीवन के जल के स्रोत के बारे में सिखाने की थी। इसलिए यह कहा गया है कि जब वह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एलिया के मिशन को पूरा किया, है ना? एलिया का मिशन क्या है? एलिया का मिशन पीछे आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में गवाही देना है। परमेश्वर ने एक और उद्धारकर्ता के बारे में गवाही दी जो उनके बाद आएगी। क्रमानुसार पिता परमेश्वर ने सियोन की सभी संतानों पर माता परमेश्वर को प्रकट किया। इसके अलावा जब तक स्वर्गीय यरूशलेम माता को दुनिया के सभी लोगों से महिमा और आदर नहीं मिलता, तब तक उन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरुओं को क्या करने को कहा? उन्होंने उन्हें चुप न रहने के लिए कहा। दिन रात यरूशलेम की महिमा का प्रचार करो और सारी मानव जाति को जगाओ। क्या यशाया नबी ने हमें इसके प्रति जागरूक नहीं किया? जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यह कुछ ऐसा है जिसका हमें जोर जोर से प्रचार करना चाहिए। स्वर्गीय यरूशलेम माता पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए सभी लोगों की ओर जोर से नरसिंगा फूकिए। तब आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी, हमारा शहर और पूरा वैश्विक गांव कैसे बदल जाएगा। 2000 साल पहले मानव जाति को बचाने के लिए मसीह आनसंग होंग अकेले आए थे, लेकिन पवित्र आत्मा के इस युग में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर स्वयं उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए आत्मा और दुल्हन के रूप में आए। हमें मूर्ख कुंवारियां नहीं बनना चाहिए जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए पवित्र मिशन को पूरा किए बिना तेल तैयार न करते हुए परमेश्वर के आगमन की प्रतीक्षा की। इसके बजाय मुझे आशा है कि आप 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान पर्याप्त विश्वास का तेल तैयार करेंगे और जब पिता इस पृथ्वी पर आएंगे तो उनका स्वागत खुशी से करेंगे। और सबसे बढ़कर मैं आपसे बाइबल की भविष्यवाणियों पर दृढ़ता से विश्वास करने के लिए कहता हूं। बाइबल 100% गारंटी देती है कि सब कुछ उस योजना और परिणाम के अनुसार होगा जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। हम सभी को इस पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमें स्वर्गीय यरूशलेम माता के बारे में जो जीवन के जल का स्रोत है, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करना चाहिए। यह आशा करते हुए कि हम यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरेदारों के मिशन को अनुग्रह पूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।